कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चले कि SIS रजिस्ट्रेशन होता क्या है। आज की डेट में सभी जगह ऐसा चल रहा है कि SIS में आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स को जर्नल प्रमोशन दे देंगी। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि SIS रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर एक मेरे पास एक क्वेरी आई थी जिसमें ये लिखा गया था कि जर्नल प्रमोशन जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, DCA, PGDCA और LLB, इन सभी के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो एक लड़के ने मेरे पास शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं या कुछ पेपर नहीं हुए हैं, कोविड-19 के कारण सभी विद्यार्थियों का रिज़ल्ट घोषित किया जाना है। इस हेतु सभी विद्यार्थियों को 7 दिन के अंदर SIS का फुल फॉर्म दिया है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, अन्यथा रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जिस भी आप विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये उसी की वेबसाइट में जा कर के इसका प्रावधान किया गया है। तो जब आप उसकी साइट में पहुंचेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे नीचे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो एक तो एनरोलमेंट नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप वहाँ पर दे देते हैं तो उसके साथ में जो पोर्टल है वो 20 रुपये आपसे चार्ज करता है, ये उनकी फ़ीस है। और जैसे ही आप उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है कि आप उनके स्टूडेंट हैं और आप जनरल प्रमोशन के हकदार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको करना है SIS में रजिस्ट्रेशन तो किस प्रकार से करेंगे। आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं या मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं और अपनी अपनी विश्वविद्यालय की साइट पर ये करना है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हाँ सर ये क्या होगा इससे, जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मैंने उसको आज ही जवाब दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि SIS विश्वविद्यालय की साइट में एक रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है जिसमें सिर्फ 20 रुपये लगते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तथा कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। यदि ये आपकी एप्लीकेशन से मैच करता है तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसके बाद आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, अन्यथा उनकी नज़र में आप उनके स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे। तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप कंप्यूटर पे भी जा सकते हैं और लैपटॉप पे भी, या आप सीधा सीधा मोबाइल पर भी कर सकते हैं ये काम। तो आपके मोबाइल पर एक गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आपके पास है तो आप उसको ओपन करें और ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है जिसकी जो वेबसाइट होगी। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे SIS रजिस्ट्रेशन, और जो आपका यूनिवर्सिटी लगती है, स्कूल लगता है, जो भी जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उसका नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पर MCBU, ये यहाँ पर पास की यूनिवर्सिटी है हमारी, जिसको बोलते हैं कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो उसकी साइट है। तो जैसे मैं इसको गो पे क्लिक करूँगा तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जिसमें पहला ही लिंक लिखा हुआ है MCBU विश्वविद्यालय, होम पेज पर आपको जाना है और यहाँ पर SIS रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ये डायरेक्ट लिंक है, आप सीधा सीधा इसी पर आप क्लिक करें। तो एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जब भी आप इसमें काम करें तो
ये जो साइट है यहाँ पर ऊपर राइट साइड में 3 डॉट लगे हुए हैं, इनको आप क्लिक करें और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें तो नीचे लिखा है डेस्कटॉप साइट और उसमें टिक मार्क लगा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये टिक मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप काम करते हैं। यदि ये नहीं होगा तो मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं वो ओपन नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये टिक मार्क है, नहीं है तो बाद में भी टिक मार्क कर सकते हैं इसको, और उसके बाद आप वापस यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर जो पहला ही लिंक मैंने बताया आपको उसको आप ओपन करें। जैसे इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर MCV यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर मैच करेगा और नीचे एक कैप्चा दिया होगा, इसको आपको यहाँ पर कोड जो भी आता है यहाँ पर वो यहाँ पर एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी जिसमें आपने कोर्स लिया है, आपका पूरा फॉर्म जो आपने भरा था वो इस स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा और उसमें आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और कुछ और जो जानकारी होगी आपसे ये पूछा जाएगा कि एक हिंट करिए कि आपका बर्थ कहाँ पर हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है, ये बर्थ सिटी, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो आप उसमें एक सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे मैं छतरपुर की बात करता हूँ तो आप बर्थ सिटी जो है वो आप छतरपुर वहाँ पर डाल देंगे। ये इसलिए है क्योंकि आप यदि अपना पासवर्ड वगैरह भूल भी जाते हैं तो उसको रिकवर करने में ये आपकी सहायता करेगा। नीचे आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा और पासवर्ड सेट करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए और नंबर भी होने चाहिए और स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यदि आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है तो आप सीधा सीधा पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल कर दें। जैसे मैं ABCD ऐसे लिखता हूँ, तो आप पासवर्ड को यदि स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ नॉर्मली, एक नया मैसेज में, जैसे पासवर्ड आपको बनाना है ABCD ऐसा करके, या आपका नाम भी हो सकता है। जैसे मैं अपने नाम का बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊँगा, तो मैं लिखूँगा मनीष ऐसा, और उसके बाद यदि नंबर देना है तो नंबर दे सकते हैं मनीष 1 @ ऐसा कर सकते हैं आप @ और कुछ ऐसा जैसे आपने लिख दिया $1#, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, नंबर भी है और स्पेशल सिंबल भी है। तो ऐसा आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे, गो बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आपसे पेमेंट पूछी जाएगी और वो पेमेंट जो है आप अपनी नेट बैंकिंग, अपनी मोबाइल बैंकिंग या अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे 20 रुपये आपसे चार्ज होगा और वो यूनिवर्सिटी के खाते में पहुंच जाएगा, या ट्रांजैक्शन चार्ज इनका जो भी गेटवे का होगा वो लग जाएगा और आप विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद जो भी जनरल प्रमोशन होगा तो उस लिस्ट को देख करके किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका यदि फाइनल सेमेस्टर नहीं है, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए तो बोला गया है कि आप एग्ज़ाम ही देंगे और एग्ज़ाम भी 2 तरीके से बताए गए हैं कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दे सकते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा है वो आप उस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हैं या हैं भी तो आप इसमें एक रजिस्ट्रेशन करके देखिए, और यदि ये नहीं करेंगे तो उनकी नज़र में आप उनके विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे और जनरल प्रमोशन में आगे फिर आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है
पड़ सकती है। तो ये आप ध्यान रखें कि इस प्रकार से आप SIS में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।